बात जो है अस्तग़फ़िरुल्लाह की वो कुछ ऐसे है कि इंसान 24 घंटे ऐसी कैफ़ियत से गुज़रता है, ऐसे मामलात से गुज़रता है जो कि वो ज़हनी तौर पर ख़ुद से, चाहे वो करे चाहे वो ना करे, उसका जो थॉट पैटर्न है, बिलीफ पैटर्न है, बचपन से ख़ास डगर पे चल रहा है। यानी कि आपने देखा होगा कि दुनिया में हर इंसान एक ही अपने उससे तरीक़े से सोचता है। आप उसकी सोच को नहीं पकड़ सकते हो, ना वो आपकी सोच को पकड़ सकता है। यानी वो क्या सोच रहा है, कौन सी फीलिंग्स आ रही हैं दिमाग में, किस तरीके से दिल और दिमाग का कैसा उसका ताल्लुक़ है, यूनियन है, वो कैसा है, वो आप नहीं जान सकते हो, वो ख़ुद भी नहीं जान सकता। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है। अब वो जो उसकी सोच है, जो चीज़ें दुनिया में आने के बाद, क्या वो उन पैरामीटर्स पर पूरी उतरती हैं जिसमें लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम कहा गया, या इंसान को सुपरलेटिव क्रिएशन जो है वो क्रिएटर की कहा गया? तो यकीनन इसका जवाब ना में है, क्योंकि 90% जो लोग हैं, जो मामलात हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है। दुनिया में आने के बाद हुब्बे दुनिया, लज़्ज़तें, शहवतें, ज़ायक़े, रंगो नूर, तितलियाँ, मौसम, बहारें, नज़ारे, चेहरे, आवाज़ें, ये सारी जो हैं वो उसको मुतासिर करती हैं। और उसके बाद उसका एक थॉट पैटर्न, वो बहता धारा बन जाता है दिमाग में। उसका एक पैटर्न, एक फ़िल्म सी बनने लगती है, जो कि वो शऊरी तौर पर गुनाह कर रहा है या नहीं कर रहा, वो एक अलग बहस है। लेकिन वो जो उस रोह से भटक गया है, वो जो उसमें बह कर इस सोच के धारे में जो है वो कहीं का कहीं निकल गया हुआ है, वो अल्लाह की तरफ पलट कर देख ही नहीं रहा। तो ऐसे मामले में भी अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है वो वाजिब हो जाता है कि एक लम्हा भी अगर इंसान की रूह, उसकी कैफ़ियतें, उसके निज़ाम अल्लाह ताला से हट जाएँ, फ़ोकस उसका हट गया रब कायनात से, उसको कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा, उसको कोई अपनी ख्वाहिशात के आगे, कोई लज़्ज़तों के आगे कोई चीज़ सूझ नहीं रही है, तो भी अस्तग़फ़िरुल्लाह वाजिब हो जाता है। फिर उसकी निगाह है, घर से निकला है, सैकड़ों चेहरों पर उसकी निगाह पड़ रही है, कोई उसको देख रहा है, वो किसी को देख रहा है, वहाँ पर जो मामलात हैं, जो कहानियाँ दिमाग में जन्म लेती हैं, वहाँ पे अस्तग़फ़िरुल्लाह वाजिब हो जाता है। फिर वो कुछ ऐसे काम करता है जो कि बहैसियत इंसान उसको ज़ेबा नहीं देते, या हक़ तलफ़ी करता है, या कोई और जुल्म कर लेता है अपने आप के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर लेता है, लोगों से बेईमानी करता है, कमीशनें करता है, मिलावटें करता है, कुछ और निज़ाम करता है, तो उधर फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह लाज़िम हो जाता है। अब ये जो अस्तग़फ़िरुल्लाह ये करता क्या है? ये आपकी जो नूर की रोशनी ऊपर से आ रही है, जिसके ऊपर गुनाहों का, ज़ुल्मतों का एक कवर आ गया हुआ है, और रोशनदान बना देता है छोटे छोटे, के लाइट जो है वो चारों तरफ से, कमरा बंद है, दीवार लगी हुई है, तो वहाँ से रोशनदान, खिड़कियाँ, दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, लाइट का इन्अकास रूह के ऊपर वापस आ जाता है। रूह का जो ताल्लुक़ है इंसान की सांस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जब आप सांस अंदर खींचते हो तो ये सऊदी हरकत है, स्वाद से सऊदी हरकत है, और जब आप सांस का अखराज करते हो तो ये नुज़ूली हरकत है। तो रूह जो है वो सऊद की तरफ रुजू करती है, नुज़ूल की तरफ रुजू नहीं करती, जब तक रूह ख़ुद को एक्सप्रेस ना करे, किसी फ़ेल में, किसी चीज़ में, किसी अमर में एक्सप्रेस ना करे। मसलन एक आदमी है, वो सारा दिन एक सऊदी हरकत में है, उसकी रूह का जो नज़ूल है उसके ऊपर सऊदी मानवियत में है, वो मतलब सांस ले रहा है और सांस के साथ उसका ज़िक्र चल रहा है, क़ल्बी ज़िक्र चल रहा है। लेकिन इस ज़िक्र की अफ़ादियत या इसके जो मामलात हैं उसको दूसरों तक तब तक नहीं पहुँचेंगे जब तक वो कोई अपने मामलात को दुनिया में उस तरीके से ठीक नहीं कर लेता। यानी सऊदी तौर पे तो वो ज़िक्र उसका चल रहा है अंदर से, अल्लाहू चल रहा है, जो भी चल रहा है, लेकिन नुज़ूली तौर पर जब उसके मामलात पेचीदगी में ही रहेंगे, हुकूकुल इबाद, ख़ास तौर से लोगों के साथ धोखा करना, फ़रेब करना, झगड़ा करना, कीना, बुग़्ज़, लालच, हिरस, तमा, हरस, ये जो है वो बीमारियाँ, बदअख़लाक़ी, बेईमानी, बदएतमादी, या जो इंसान की अपनी जो है वो ख़यालात की दूसरों के लिए नीयतें हैं, वो जब तक ठीक नहीं होती, तो जो सऊदी हरकत उसको नसीब हो रही है रूह की, वो उसमें उसका नज़ूल नहीं हो रहा, वो वहाँ पर मुंजमद है, वो उसके अंदर ही जमा है। वो जाने तो अल्लाह जाने, बाकी दीगर मामला तो उसके जो है वो दुनिया के हिसाब से अल्लाह पाक ने जो है वो ऐसे रखे हैं कि उसको अस्तग़फ़िरुल्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो ताल्लुक़ साबित होता है इस चीज़ का कि सऊदी और नुज़ूली हरकतें तब बैलेंस में आएंगी जब आप उस रूह को, उस रोशनी को, जो अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो ताल्लुक़ आपका बनाता है, जो स्विच आपका बनता है अल्लाह पाक के साथ कि अल्लाह माफ़ कर दे, तू गफ़ार है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफ़ूर है, तो जो है वो सत्तारुल उयूब है, तू माफ़ कर दे, तू छोड़ दे हमें, बख्श दे हमें। हम एक्नॉलेज तो कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हम ये अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हैं, हम ये गुनाहों का अपना, हमारे यहाँ, हमारे पास तो चलो हमें कोई पता हो ना हो, लेकिन आपके पास वो खुली हुई किताब में
हर चीज़ रोशन की तरह आया है, लिखी हुई है। ये कहते हैं ना कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएगा कि आज तू खुद ही अपने लिए काफ़ी है, तू खुद ही सोच ये किताब देखकर कि तूने क्या किया है। तो अस्तग़फिरुल्लाह जो है ना माजी के जो है वो मिटा देती है, सारे आपके गुनाहों को ख़त्म कर देती माजी के, बचपन से लेकर जो अब तक ये गए हैं या करते चले आ रहे हो ये ख़त्म कर देती है अस्तग़फिरुल्लाह। और दूसरा अस्तग़फिरुल्लाह जो है वो बाज़ मुफस्सिरीन ने, बाज़ मशाइख ने ऐसे भी लिखा है कि जो आपका फ्यूचर में होने वाला होता है गुनाह, उससे प्रिवेंशन के लिए बंद लगा देती है। अब होता क्या है कि अस्तग़फिरुल्लाह से जब वो अल्लाह पाक की रोशनी आने लगती है, जब नूर का नकास होता है, जब स्विच मिल जाता है, जब स्विच ऑन हो जाता है, तो वापस रूह को फीड शुरू हो जाती है अल्लाह पाक की, जो रूह जिधर से आई है। क्योंकि रूह के लिए तो टाइम और स्पेस है ही नहीं, रूह तो रूह है, रूह में टाइम स्पेस नहीं होता कि रूह 5 साल की है, रूह 10 साल की है। लेकिन ये कि रूह को खुलने के लिए, रूह को अपने अशकाल को ज़ाहिर करने के लिए जिस्म की ज़रूरत पेश आएगी। खाली रूह नहीं है, जिस्म मादी दुनिया में जिस्म ज़रूरी है रूह के लिए। तो यहाँ पर जब वो रूह खुलती है तो किसी पर जल्दी खुलती है। आप कहते हो फ़लाँ बच्चा 12 साल का है, उसने जो है वो ग्रेजुएशन कर लिया है, ऐसी मिसालें हैं। फ़लाँ 14 साल का बच्चा है, इसको जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए वो उसने मकाला लिखा है। पाकिस्तानी एक बच्ची थी अरफा करीम, जिसको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो है वो कहा कि भाई ये तो नेक्स्ट लेवल की बच्ची है। तो ये रूह के खुलने का अपना अपना निज़ाम होता है सबके ऊपर। तो अस्तग़फिरुल्लाह क्या करता है, रूह खोल देता है। अस्तग़फिरुल्लाह आपके रूह के अंदर जब जज्ब हो जाता है तो आपकी रूह, आपका ऑरा आपके लिए काम कराने लग जाता है जाके। मसलन कि आपके बच्चे का इम्तहान है, आपने अस्तग़फिरुल्लाह का जिक्र कर रहे हो बैठे हुए, तो बच्चा आपसे ज़हनी तौर पर कनेक्टेड है, ख़यालात की रौ से आप जुड़े हुए हैं। पूरी कायनात में हर मखलूक के साथ आपका ताल्लुक़ कायम है, ख़यालात की वजह से कायम है। ख़यालात कैसे आते हैं, ये रूह के अंदर एक जब नज़ूली और सऊदी हरकतों का बैलेंस आता है तो ख़यालात जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाना ये अंगूर है, ये बंदर है, ये चीज़ वो है, टेबल है, ये कुर्सी है, ये सितारा है, ये चाँद है, ये हवा है, ये खुशबू है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर उधर से आइडेंटिफिकेशन आ जाए। अब मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिफिकेशन आ गई। अब बच्चा जो इम्तहान दे रहा है, जब आप उसके बारे में तसव्वुर करके अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हो या अस्तग़फिरुल्लाह पढ़े जा रहे हो, आपका बच्चे, आपको पता नहीं है कि आपका बच्चा किसी परेशानी में है, आपका भाई, आपका हस्बैंड, आपकी बीवी, आपका जो भी है दोस्त निज़ाम, वो किसी परेशानी में है, तो वो जब आपके बारे में सोचेगा या ना सोचेगा तो आपकी रूह जो है उसकी मदद को लपकती है, उसके लिए रास्ते खोल देती है। प्लस आपका कहीं काम फंसे हैं दुनिया में, कोई निज़ाम बंद है, किसी को औलाद की तंगी है, किसी को फ़िक्र माश है, किसी को और निज़ाम है और सख्ती है, तो आपका जो ऑरा है उसमें जब ये अस्तग़फिरुल्लाह की नूरानियत ये शामिल हो जाती है, ये वो उस स्पीड पे शामिल होती है, वो स्पीड होती है अस्तग़फिरुल्लाह की कि अस्तग़फिरुल्लाह की स्पीड पहले बात तो हम जज कर ही नहीं सकते कि किस कदर आगे जाकर ऐसे रास्ते खोलने आपके। अभी ऐसे भी लोग हैं जो अभी इंटरव्यू देने गए थे वीज़े के लिए, तो काउंटर पर बैठे बंदे ने जो है वो बुलाया खिड़की पर, ऐसे करके आंखों में देखा और ठप्पा लगा दिया या बोल दिया तुम जाओ कल आके पासपोर्ट लेना, तो वो अगले दिन वीज़ा लगाओ। तो ऐसे काम होते हैं, ऐसे निज़ाम खुलते हैं अस्तग़फिरुल्लाह से, क्योंकि आपके ऑरा में, अब ऑरा क्या बलाया क्या मुसीबत है, ये अलग उसमें समझाएंगे कि ऑरा क्या होता है। रोशनियों का बना हुआ जिस्म होता है, ये क्या क्या काम कर रहा होता है। मतलब जब आप सो रहे हो तो आपका ऑरा उसका क्या कर रहा है, आपकी जो बहुत सारे लोग जो है वो रूह को जो है ऑरा समझ बैठते हैं। रूह अलग है, ऑरा जो है वो महज रूह का एक परतो है, एक उसकी सिंपल इनसिग्निफिकेंट किस्म की डिमॉन्स्ट्रेशन है। रूह की सिग्निफिकेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस कौन कौन सी हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। तवज्जो वो उधर फिर तसव्वुर शेख आ जाता है। तसव्वुर शेख से आप जो फ़नाफिल शेख में दाखिल होते हो, फ़नाफिल शेख से आप फिर जो है वो फ़नाफिल रसूल या दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपकी हाज़िरी हो जाती है। वहाँ पर आप जांचे जाते हो, परखे जाते हो, फिर उधर से आपकी एक नई जो है वो कहानी शुरू हो जाती है। आप जो है वो रुजू इल्लाह मारफत की तरफ गामज़न होते हो। ये होता है फिर रूह की जो मेजर हरकत है। तो ऑरा जो है ये इंतहाई मामूली हरकत है। ये ऑरा को जो है यूँ समझना चाहिए कि आपका तासुर है या आपकी जो है वो नूरानियत है, जो इखराज है नूरानियत का। तो नूरानियत का इखराज तभी पड़ेगा जब अस्तग़फिरुल्लाह की कसरत करो, रूह को साफ़ करोगे ना। रूह ने जो शऊरी तौर पर जो भी एब्जॉर्प्शन की है, मतलब कि रूह मासूम है, रूह पाक है, रूह अमर है अल्लाह का, ये नापाक नहीं हो सकती। लेकिन यह है कि रूह को जैसे कि आप एक बहुत बड़ा खूबसूरत मोती है, ये खूबसूरत है, प्यारा है, ये मोती है किसी या कुछ भी है, कोई ऐसी बड़ी वैल्यूबल चीज़ है, ये किसी गंदगी के ढेर में ढकी हुई पड़ी है, तो
उसकी असल तो ख़राब नहीं होगी, रहेगा तो वो मोती, लेकिन ऊपर से गंदगी का ढेर चढ़ गया तो आप बोलोगे यार ये तो फारग है, मोती भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तबाही हो गई, इसी ख़त्म हो गया, ये बदबूदार है, ये भी इसमें गलाजत लगी हुई है। तो यहाँ पर जो है वो अस्तगफुरुल्लाह जो है वो आपके वो पर्दे हटा देता है रूह के। अस्तगफुरुल्लाह के पर्दे जब रूह के जो वो हट जाते हैं पर्दे, तो रूह अपनी जो है वो फुल तवानाई के साथ असर्ट करती है आपके मैटर्स में। अमरुल्लाह जो है वो अल्लाह का अमर जो है वो आपके उमूर में शामिल हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए अस्तगफुरुल्लाह जो पढ़ाया जाता है, जिस कसरत से आप सब लोग, उनके लिए जो है वो बेहिश्तों की नवीद है, क्योंकि पता नहीं कितना अरसा इस दुनिया में हमने गफलत में गुजारा है, कितने साल गफलत में गुजारे। तो अब जो वो आँख खुली है तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो टाइम ही कम रह जाए और हम पिछला सफ़र जो है वो साफ़ ना करा सकें और अगले सफ़र के लिए घंटी बज जाए। तो किसी को नहीं पता अगले सफ़र की कब घंटी बज जाए किसी की। सुबह को जो है वो उठाने आए लोग तो पता चले कि जी रात को तो बैठे थे बात कर रहे थे और सुबह को तो है ही नहीं। तो ये निज़ाम भी ना हो जाए, तो इसलिए अस्तगफुरुल्लाह की कसरत जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पिछले पूरी ज़िंदगी के लिए तसव्वुर करके पढ़ा करो, अपने बच्चों का तसव्वुर करके पढ़ा करो, रिश्तेदारों का तसव्वुर करके पढ़ा करो, दोस्तों का तसव्वुर करके पढ़ा करो, अपने अपने जो जुमला काम है, जेल में कैदी पड़े हैं, बीमार हैं, मरीज़ हैं, अस्पताल वाले हैं, उनके लिए पढ़ा करो, सबके लिए पढ़ा करो।